दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में हमने वो आपको एक एनिमेशन दिखाया था जो कांग्रेस के मीडिया सेल ने, आईटी सेल जो है उनका, उसने जो है वो वायरल किया और वो कहर ढा रहा है। अब मैं पहली बार ये देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इनकी पीच पर आकर खेलने के लिए मजबूर हो रही है, क्योंकि उसी में से एक छोटी सी क्लिप काटकर जो है बीजेपी ने खुद अब जो जो एनिमेशन राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी साहब के बीच का वो दीवार फिल्म की एक तरह की पैरोडी, लेकिन साथ में एक जो मैसेज देना था उनको, वो मैसेज के साथ जो कांग्रेस ने चलाई थी, उसी की एक क्लिप को काटकर बीजेपी जो है कैसे इसको डिस्टॉर्ट करके एक जो कहते हैं ना कि डिस्टॉर्ट का क्या करें ठीक से हिंदी हम, मतलब उसकी जो मूल विचार है उसमें छेड़छाड़ करते हुए प्रचारित और प्रसारित करने की कोशिश में लगी हुई है। मतलब कि बीजेपी को कांग्रेस की पीछ पर आकर खेलने का कंपल्जन हो रहा है, ये एक बात है। इस वीडियो में इस पर भी बात करने वाले हैं और हम लोग जो है फिर बात करने वाले हैं कि शहीद जो थे हमारे, इस ये अनंतनाग में जो आतंकियों के साथ मुठभेड़ में जो 4 शहीद, उसमें से एक की मां जो है उसने क्या कहा, और उस पर फिर जो है हम सुप्रिया श्रीनेत की प्रतिक्रिया भी दिखाएंगे आपको। और उसके साथ साथ हम, क्योंकि ये सब चीजें पूछी नहीं जाती, ये जो हमारा फ्लोरोसेंट मीडिया है वो इस चीज को पूछता नहीं है, इसीलिए हमको ये आपको आप तक पहुंचाना पड़ता है कि हम ऐसे दृश्य भी दिखाएंगे आपको जहां पे बरेली के एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद धर्मेंद्र कश्यप को उनके मत क्षेत्र में एक गांव की जनता ने किस तरह से घेरा और कैसे जो है उनको जवाब देने के लिए मजबूर किया गया जनता के द्वारा। तो एमपी साहब जो है, सांसद महोदय जो है, वो बड़े गुस्से में आ गए। तो वो पूरा जो दृश्य होगा वो बताएं, क्योंकि वो आपको कहीं मेन स्ट्रीम पे देखने को नहीं मिलेगा। और उसके साथ साथ हम इस वीडियो में जो बॉयकॉट होते हुए बची है बड़ी मुश्किल से अंजना ओम कश्यप, वो क्या कहती है गोदी मीडिया पर, वो भी सुनाएंगे आपको। और फिर जो है गोदी मीडिया के बहुत बड़े ध्वज धारक हैं जगदीश चंद्र कातिल साहब, जो पुराना थोड़ा क्लिप है, जब वो रूबी का लियाकत को लेके आए थे तो तब उन्होंने खुलेआम किस तरह से जो है ये घोषित कर दिया था कि हम तो भाई सरकार अच्छा काम कर रही है इसलिए सरकार की वाहवाही तो करेंगे करेंगे, और बिल्कुल मतलब कोई जात की शर्म या हया रखे बगैर, ये सब हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो शुरू करें उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी से इस वीडियो की लिंक को आप शेयर करिए, हो सके उतना ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, मैक्सिमम लोगों तक हमारी बात जो है वो पहुंच पाएगी आप सबकी मदद और आप सबके सहयोग से। तो पहले शुरू करते हैं जो जिस एनिमेशन को फिर इसका एक हिस्सा काटकर बीजेपी अब जो वायरल कर रही है, और वो एक राउंड दिखा के बीच में कुछ जो आपको हम मतलब जनता को कुछ दिखाना चाहती है, और कितना वो एक फ्रस्ट्रेटेड प्रयास है, वो पहले आप देख लें। मेरे तुम्हारे बीच एक दीवार है जो बहुत ऊंची है। तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो वो तुमको कभी सत्ता नहीं दिलाएगा। तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो वो तुमको कभी सत्ता नहीं दिलाएगा। तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो वो तुमको कभी सत्ता नहीं दिलाएगा। अब यकीन मानिए ये भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ये जो है इसको रखा गया है, वहां से मैंने लिया हुआ है। तो वो जो नक्शा दिखाया है भारत का, उसमें मेरे ख्याल से मुझे लगता है शायद राहुल गांधी का चेहरा है उसमें, उसको एक दीवार की तरह दिखा रहे, पता नहीं क्या कौन सी दीवार की बात कर रहे हैं यहाँ पे वो लोग। कांग्रेस का तो बड़ा साफ इसमें जो संदेश था वो ये था कि भाई नरेंद्र भाई जो है जिस तरह की राजनीति करते हैं वो बहुत ही अलग है, और राहुल गांधी जो राजनीति नई एक ब्रांड लेके आए हैं वो बहुत अलग है। अब बीजेपी की कौन सी दीवार की बात करना चाहती है हम तो नहीं समझ पा रहे। वो सर्कल करके दिखा रहे हैं कि उसमें वो एक भारत का देश का नक्शा है हमारा, और फिर उसमें शायद वो फोटो जो लगी हो राहुल गांधी की लगी, लेकिन क्या वो एक दीवार है? कौन सी दीवार है ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे ये ट्वीट हुआ है, तो हमने कहा कि आपको दिखा, एक और दृश्य दिखाते हैं आपको। वो धर्मेंद्र कश्यप साहब जो बरेली के सांसद हैं, और मैं आपको थोड़ा विस्तार से बता दूं इस बारे में। ये जो घटना है
वो तब हुई जब मेरी माटी मेरा देश जो एक नया एक नारा दिया है प्रधानमंत्री जी ने, उसके तहत बेचारे सब सांसद और विधायक जब जो है भागादौड़ी कर रहे हैं, करना पड़ रहा है उनको। तो उसी कार्यक्रम के तहत जो है ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद बरेली के हैं, वो धर्मेंद्र कश्यप अपने मत क्षेत्र में पहुंचे। बरेली के अलीगंज थाना क्षेत्र का ये अंतपुर गांव है, जहां के दृश्य मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और बताया जा रहा है, जो आप देखेंगे दृश्यों में, कि सांसद धर्मेंद्र कश्यप को ग्रामीण जनों ने जो है बड़ी खरी खोटी सुना दी। और उसमें समझ में जो हमने वीडियो देखा तो ये आ रहा था, जो हम समझ पा रहे थे कि कोई ये युवक जो है वो बड़े गुस्से से तिलमिला के ये बोल रहा था कि चाटा कैसे मार दिया हमको। मतलब कि शायद ये वीडियो शूट होना शुरू हुआ उससे पहले हो सकता है कि सुरक्षाकर्मी या सांसद महोदय खुद या तो उनके कोई चेले चपाटे ने ग्रामीण व्यक्ति को चाटा मारा होगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो इसलिए लगता है ये अज्यूम कर रहे हैं। और बाद ग्रामजनों ने बड़ी खरी खोटी सुना दी और विकास नहीं होने के कारण जो है वो नाराज है। तो वो ग्रामीण जो लोग थे वो बड़े नाराज थे और घेराव कर लिया सांसद महोदय का। और उसके बाद मुर्दाबाद के नारे लगाए, ठीक है। और गाड़ी को बहुत देर तक रोक के रखा, आगे बढ़ने नहीं दिया सांसद की। और इसको फिर लेके जो है वो बहुत सारे लोगों ने वीडियो उतारे थे, उसमें से एक हमारे पास पहुंचा है, तो वो हम आपको अभी दिखा रहे हैं। हमने आवाज ज्यों की त्यों रखी है और वैसे 3-4 मिनट का वीडियो है, लेकिन आप मुझे लगता है 1 आध मिनट का देख लेंगे तो आप चीजों को समझ जाएंगे आराम से। तो ये आप देख लीजिए, इसके बाद मैं इसकी और बात बताता हूँ। दिक्कत क्या है यार, वीडियो का दिक्कत नहीं है, तो अगर वीडियो चले वीडियो क्या प्रॉब्लम हो रही है। अरे हम बहुत समझदार हैं। तो ये हालत जो है उनकी कर दी गांव वालों ने। लेकिन मैं इस पर एक चीज और कहना चाहता हूँ, और ये सिर्फ इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे और ग्रामजन जो है वो नाराज थे तो उनका रास्ता रोक लिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका सांसद किसी भी पार्टी का हो, आपका विधायक किसी भी पार्टी का हो, आपका काउंसिलर किसी भी पार्टी का हो, आपका सरपंच की तो वैसे वैसे पार्टी होती नहीं है, जिला जो पंचायत है उसका अध्यक्ष हो, तहसील पंचायत का अध्यक्ष हो, है ना, कोई भी जो चुना हुआ है, भले वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, लेकिन वो जो उनकी उस व्यक्ति की जो हैसियत है वो हैसियत है जनप्रतिनिधि की। वो आपका प्रतिनिधित्व करता है, स्थानीय इकाई की बॉडी हो या विधानसभा हो या हमारा संसद भवन, तो वो आपके प्रति जिम्मेदार है और जवाबदेह है। अगर वो आपको जवाब नहीं देना चाहता है या आपसे कोई अपमानजनक बर्ताव करता है या आपको आपको जो है कीड़ा मकोड़ा समझता है, तो वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, लेकिन उनका दिमाग ठिकाने लाना, उनको इस तरह से सवाल पूछना, ये हर एक नागरिक का आजन्म अधिकार है। इसमें कोई भी जो है कोताही नहीं बरतनी चाहिए। हाँ, हिंसा कहीं नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल पूछना, जवाब उससे मांगना, ये हम सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। उस पर जो है अमल होना ही चाहिए। ये मैं इस वीडियो के बाद आपसे कहना चाहता था। अब एक और बात, अब ये जो हमारे शहीद हो चुके हैं अनंतनाग,
उसकी माता जी जो उनकी एक शहीद की जो माता जी, उन्होंने ये कहा कि देश का बेटा था, देश के काम आ गया, मुझे उसमें कोई दुःख नहीं, मैं एक आँसू नहीं बहाऊँगी। लेकिन अगर बुलेट प्रूफ जैकेट दिए होते सरकार ने या तो सेना ने, तो आज मेरा बेटा ज़िंदा होता। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है, जो माताजी ने कही, क्योंकि अगर इतना तामझाम के पीछे अगर खर्च हो रहा है, तो सेना के अफ़सरों को और जवानों को बुलेट प्रूफ क्यों नहीं जैकेट दिया जाता भाई? वो तो वहाँ अपनी जान हथेली पे रखकर जो है वो रोज़ जो है मौत का मुकाबला करते हैं। तो थोड़ी अगर उनको जो है बचने की कोई अगर एक गुंजाइश रह जाती है, तो इसमें कौन-सी बुरी बात है? उस पर सुप्रिया श्रीनाथ ने जो अपनी बात रखी है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। घटना हुई है तो कांग्रेस के कुछ नेता पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए कह रहे हैं, ये बिल्कुल अनुचित है। जो जम्मू कश्मीर में हुआ वो बहुत दुखद है और इस पर मैं बयान दूं उससे पहले मेजर आशीष की मां, जिनके आंसू सूख गए, जिनकी 2.5 साल की बच्ची अपने पिता को कभी नहीं देखेगी, जिनकी 3 बहनें का भाई कभी लौटेगा नहीं, वो क्या कह रही है ये सुना जाए। वो कह रही है कि उन्होंने तो बच्चा पाल पोस कर देश को सौंप दिया, उसने देश के लिए कुर्बानी दे दी, लेकिन अगर बुलेट प्रूफ जैकेट सरकार ने दिला दिए होते तो आज उनका बेटा और बाकी लोग जिंदा होते। इसको सुनने के बाद भारतीय जनता पार्टी या सरकार की कोई नैतिकता है इस पर बात भी करने की? ये मेरा पहला पॉइंट है। मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि प्रधानमंत्री कभी फ्रेंच में, कभी संस्कृत में, कभी जर्मन में, कभी स्पेनिश में, कभी अलग अलग भाषाओं में, रूस की भी भाषा में, रशियन में भी ट्विटर पे, फेसबुक पर लिखकर लोगों को खुश करते रहते हैं। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री ने न कुलगाम, न अनंतनाग, न पुंछ, न रजौरी, न लद्दाख में हुई दुर्घटना में हमारे लगातार जांबाज शहीद होते हैं, एक शब्द श्रद्धांजलि का नहीं, एक शब्द संवेदना का नहीं, एक शब्द उनकी साहस पर, उनकी वीरगति पर नहीं। क्यों चुप है प्रधानमंत्री? मैं ये जानना चाहती हूँ। क्या जिन वीर लोगों ने, क्या जिन वीर सपूतों ने अपनी सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके लिए इस देश के प्रधानमंत्री के पास 2 शब्द नहीं है? एक क्रिकेटर की उंगली टूट जाती है, उस पर प्रधानमंत्री को चिंता है। आपकी सेना, आपकी सरहद पर एक सैनिक शहीद हो जाता है, उसकी आपको चिंता नहीं है? वो बात तो बिल्कुल सही है। बात जो कही सुप्रिया श्रीनाथ जी ने, वो बिल्कुल सही कही। आप छोटी-छोटी बातों पे ट्वीट कर देते हैं, पता नहीं कौन-कौन की भाषाओं में जो है आपने वहाँ रखे हुए हैं, अपने कार्यालय में लोग रखे होंगे, जो आपकी तरफ से जो है वो अलग-अलग भाषाओं में कुछ लिख भी देते हैं। वो तो आप सब करते रहते हैं, लेकिन इस पर आपकी चुप्पी क्यों? ऐसी घटनाओं पर जो है आपकी चुप्पी क्यों होती है? ये समझ में नहीं आता है। चाहे वो फिर वो पहलवान बेटियों के साथ हुआ बुरा बर्ताव हो, मणिपुर हो, है ना? या फिर ये हमारे जवान जब शहीद होते हैं, तब तब फिर आप जो है बिल्कुल चुप हो जाते हैं। क्या मतलब निकाला जाए इस चीज़ का, ये समझ नहीं पा रहे। इसलिए सवाल पूछना पड़ता है। फिर आपको राजस्थान याद आ जाता है, आपको छत्तीसगढ़ याद आ जाता है, लेकिन ये जो हो रहा है, वहाँ आप कुछ भी नहीं बोलते। और इस कुछ भी नहीं बोलने पर जब जो सैटेलाइट चैनल वाले जो बड़े-बड़े, मोटी-मोटी तनख्वाह वाले जो लोग बैठे हैं, जिसके लिए सब लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं चरण चुंबक। अब वो लोग जो हैं, वो क्यों नहीं सवाल पूछते हैं? ये हमको समझ में नहीं आ रहा। अब ये जो 14 एंकरों को बॉयकॉट किया इंडिया अलायंस ने, उनमें से एक जो है वो उस बॉयकॉट में आते-आते रह गई हैं, वो है अंजना ओम कश्यप जी। क्योंकि उनको कुछ समय पहले समझ में आ गया हो शायद, और हमको किसी ने ये भी बताया कि भई उनके जो चैनल के मालिक थे, हैं जो, उन्होंने बहुत सिफ़ारिश की, विनती की कि भई ये अब इनका शो में आना बंद मत कीजिएगा, वरना फिर हमारी टीआरपी को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तब जाके कहा जा रहा है कि कैसे भी करके इनकी बात को माना गया। वो क्या कहती हैं, अब इतने सालों तक वो भी जो है वो वही काम करती आ रही है जो बाकी और 14 जो बॉयकॉटेड हैं वो कर रहे थे। लेकिन अब बताइए, देखिए अब उनके तेवर, अब ये देखिए क्या कहा उन्होंने, ये मैं आपको सुना देता हूँ। मैं इस बात को स्वीकारती हूं कि कुछ जर्नलिस्ट्स ने इररिपेयरेबल डैमेज किया है अपने तौर तरीकों से। झुकते झुकते वो रेंगते हुए नजर आए, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि आम लोग और टेलीविजन या प्रिंट मीडिया का जो आज भी महत्व है वो इतना इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि आप लोग यहां पर हैं, मौसम खराब है, पेटी बांध के रहिए, लेकिन टिके रहिए।
अब और मैं एक चीज आपको जो सुनाने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ, वो ये है, आप शायद परिचित ना हो, आम जनता हमारे जो है वो शायद इनसे परिचित ना हो, तो मैं परिचय भी करवा दूं। जो मैं दिखाने जा रहा हूँ वो जगदीश चंद्र कातिल साहब है। उनका नाम है जगदीश चंद्र कातिल। कातिल साहब जो हैं वो मूलतः राजस्थान में सेवारत रहे, एक जमाने में सरकारी अफसर हुआ करते थे, और उसके बाद उन्होंने महारत हासिल कर दी कि कुछ उस तरह की इन्होंने जो है महारत हासिल की कि उनको कोई चाबी मिल गई शायद किसी एक बहुत बड़े तिलिस्म की, उस पे वो चल पड़े। तो फिर जो है उन्होंने, हालांकि उनका मीडिया से कोई लेना देना नहीं है, मैंने कहा वो सरकारी अफसर रहे राजस्थान में, लेकिन वो घुस पड़े मीडिया के क्षेत्र में और उन्होंने फिर बहुत सारे कारनामों को अंजाम देने की कोशिश की। वो जब ई टीवी से टीवी 18 ने खरीद लिया, तब वो कुछ समय तक जो है उन्होंने कोशिश की कि कुछ राज्यों को जो है फ्रेंचाइजी लेवल पर चलाएं। फिर उन्होंने डीएनए में भी जो है वो, क्योंकि जी का और भास्कर का पार्टनरशिप था, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, तो डीएनए नाम का अखबार है, उसमें भी उन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की। और उनकी जो फिलोसॉफी है वो बड़े खुले तौर पर वो बताते हैं कि भाई सरकार की वाहवाही नहीं करेगी तो किसकी वाहवाही करेंगे। जो रूबिका लियाकत को एबीपी से अपने, वो उनका कोई चैनल है भारत 24/7 ऐसा नाम है उनका, जो किसी भी हालत में किसी भी सूरत में वो रूबिका लियाकत को लाने के बाद भी वो खड़ा नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब वो शुरू हो रहा था तब उन्होंने जो एक वक्तव्य छोटा सा दिया था, ताकि आपको पता चलेगा कि धन्ना सेठ जो होता है उसकी मानसिकता क्या होती है, वो किसको अपना परमेश्वर मानता है और किसका वो दास बन के रहता है। जो धन्ना सेठ होता है वो मैं आपको सुना चाहता हूं। तो गोदी मीडिया जिसको हम कहते हैं या फ्लोरोसेंट मीडिया जिसको कहते हैं, उनके सेठ लोगों की जो मानसिकता है वो आपको ठीक से समझ में आ जाएगी। इसलिए बयान में आपको दिखाने और सुनाने जा रहा हूं, ये आप देखिए। देश की संघर्षशील पत्रकार और एंकरिंग की दुनिया की क्वीन रूबिका हमारे साथ है। वे आज भारत 24 परिवार का हिस्सा बन चुकी हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। आपके आने से आज चैनल में इतना ज़बरदस्त उत्साह है, एक उत्सव का माहौल है, और मुझे ऐसा लगा उत्सुकता देख के जैसे कोई फिल्म स्टार आया हो। सीरियसली, ये आपकी लोकप्रियता है। रूबिका, जहाँ तक हमारी एडिटोरियल पॉलिसी का सवाल है, तो बेसिकली क्या है कि हम किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं हैं, किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, खबरों के साथ है, जनता के साथ हैं। बाय एंड लार्ज वी आर फेयर एंड इंडिपेंडेंट, but intelligent support to the popular ruling government. We don't feel shy in this. और क्यों नहीं, आज देश का प्रधानमंत्री अगर ग्लोबल लीडर बना है, आज नरेंद्र मोदी अगर 64% या 76% के साथ वर्ल्ड में टॉप पॉपुलरिटी ग्राफ में अगर दिखता है, आज अमित शाह अगर 370 करके और कश्मीर के माहौल को बदल देते हैं, तो कैसे इग्नोर करें? नहीं कर सकते इग्नोर उन्हें उनका हक उनकी लोकप्रियता के अनुपात में देना पड़ेगा। अगर वो 303 ला करके अपने बूते रूल कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे भारत 24 के स्क्रीन को भी वो रूल करेंगे। और हमें इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है। कुछ लोग कहते हैं दिल्ली में एक नया गोदी मीडिया आ गया है। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूँगा कि गोदी मीडिया नहीं है। ग्राउंड रियलिटीज़ को कैसे मिस करें, यथार्थ को कैसे मिस करें, और हम किसी एक व्यक्ति को नहीं दिखा रहे हैं। अब चुनाव सामने है 2024 का, आप बनिए प्रधानमंत्री, बनिए गृह मंत्री। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप वो बनेंगे तो हम आपको उतनी कवरेज, उतना लाइव टेलीकास्ट देंगे जितना आज हम नरेंद्र मोदी अमित शाह को दे रहे हैं। बनिए तो सही। ये कातिल साहब थे, आपने सुना। इतनी बड़ी स्पष्टता अपने विचारधारा में आपने बहुत कम लोगों में देखी होगी। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम तो जनता के प्रति ही वफादार हैं, फिर कह रहे हैं कि नहीं, हम इस देश की सबसे पॉपुलर जो सरकार है उसके खिलाफ कैसे बात कर सकते हैं। फिर कहते हैं कि 303 अपने बूते पे लाए हैं, कहते हैं कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय लीडर में उनका नरेंद्र भाई का स्थान आता है।
आप विपक्ष को ये कह रहे हैं कि अब विपक्ष बन के दिखाए कोई प्रधानमंत्री या अपनी सरकार बना के दिखाए तो फिर हम आपकी भी चाटुकारिता करेंगे। मतलब कि हम तो जो बैठा है, जो सत्ता की गादी पे बैठा है, उसी की चमचागिरी करेंगे, उसी की चाटुकारिता करेंगे, उसी के चरण को चुंबन करेंगे। ये है मीडिया चलाने वाले सेठ लोगों की मानसिकता। तो हमको लगा कि आपको बिल्कुल दिखाना चाहिए। तो यही है, इस पूरे वीडियो में हमने जो बातें आपसे की, आपके समक्ष रखी, उस पर आप क्या अपना प्रतिभाव देते हैं, ये हमको आपके अपने जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिख के हमको जरूर से बताइएगा। बात अगर आपको हमारी अच्छी और सच्ची लगती हो तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक जो है वीडियो की उसको आप शेयर करें मैक्सिमम, और हमारे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।